नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप तेलंगाना में 1 एकड़ बेचते हैं तो आप आंध्रा में सैकड़ों एकड़ खरीद सकते हैं। जिले संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद वज़ीर आला केसीआर का जलसे आम से खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने जिले संगारेड्डी में एशिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती उज़रा केटीआर समेत दीगर रियासती उज़रा कायदीन की शिरकत। जश्न 10 साल तेलंगाना के मौके पर आजमपुरा था यादगार शहीदान रैली का एहतमाम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडी दिखाकर किया आगाज। मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली व दीगर ने की शिरकत। महबूबनगर में तेलंगाना के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को पेश किया गया खिराज। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ व दीगर की शिरकत। 2 मिनट की मनाई गई खामोशी। तेलंगाना हुकूमत शहदा के लौहकीन के शाना बशाना खड़ी रहेगी। खम्भा में यादगार शहदा पर खिराज पेश करने के बाद रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना से हज 2023 के लिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला अख्तिताम को पहुंचा। आज़मीन हज का 46वां और आखिरी काफिला को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद शहर के गोलकुंडा में बोनाल तकारीब का इनेकाद। रियासती उज़रा श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। हमारा तेलंगाना के शहीदों की तौहीन का कल्चर नहीं है बल्कि इनकी ताज़ुम करने की कल्चर है। तेलंगाना साहित्य सभा से भारत जागृति सदर और रुकन कौंसिल की कविता का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर तेलंगाना में 1 एकड़ अराजी फरोख्त की जाती है तो वो आंध्रा जाकर सैकड़ों एकड़ खरीद सकते हैं, जैसा कि साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा था। वज़ीर आला केसीआर संगारेड्डी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद मुनाकिदा जलसे-आम से शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा, मैं सिर्फ एक चीज की दरख्वास्त कर रहा हूं, धोखा हुआ तो हम बरहम हो जाते हैं। तेलंगाना हासिल करने का मकसद क्या था? हम गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर किट कैसी रहती है किसी ने देखा था। वजीर सेहत के तौर पर हरीश राव के आने के बाद तिब्बी मैदान में कई तब्दीलियां लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट और इस बात को यकीनी बनाने के लिए लाई गई थी कि खवातीन के हामिला होने वाले दौरान पैदा होने वाला बच्चा और मां दोनों सेहतमंद हों। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तिब और सेहत के शोबे में सूरत हाल कैसी थी। हैदराबाद जाने वालों को गांधी, उस्मानिया और नीलोफर के अलावा कोई नहीं था। कॉर्पोरेट सतह की हैरत अंगेज 5 हॉस्पिटल लाना, सरकारी शोबे में 17,000 बिस्तर हैं तो अब हम 50,000 बिस्तर दस्तियाब कराने जा रहे हैं। इसी तरह हर बेड पर ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने करीबी असनापुर में 500 टन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया है। केसीआर ने कहा कि अच्छी क़ियादत और अच्छी हुकूमत हो तो सब कुछ मुमकिन है। जाने तेलंगाना की जमीनों में कैसे इजाफा हुआ है। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के शहदा को याद किया। जान की कुर्बानी से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। जैसा कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपनी जानें कुर्बान की हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम इन सब को दहाई की तकरीबात के अख्तिताम पर याद रखें। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील की दहाई की तकरीबात के मौके पर सभी को मुबारकबाद दी। మీ తెలంగాణ చిమ్మని చీకటి అయిపోతుంది, మీ కరెంటే రాదన్న దానికి నిదర్శనం నేను చెప్పే అవసరం లేదు. పటాన్ చెరువులో అప్పుడు పరిశ్రమల వాళ్ళు సమ్మెలు చేసేది కరెంట్ కావాలని చెప్పి. ఇవాళ పటాన్ చెరువులో 3 షిఫ్టులు పరిశ్రమలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. దానికి అదే సాక్ష్యం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ విధమైన 24 అవర్స్ పవర్ ఎంటైర్ కంట్రీలో, ఎంటైర్ భారతదేశంలో ఒక్కటే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఎన్ని కష్టాలకు నష్టాలకు వచ్చైనా సరే పరిశ్రమలకు కానీ, డొమెస్టిక్ కానీ, గృహాలకు కానీ, కమర్షియల్ కానీ, వ్యవసాయానికి కానీ 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ. ప్రతి ఇంటికి నల్లా పెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చే ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ. పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గం వాళ్ళకు 2000 ఇళ్ళు వస్తాయి సార్. దీనిలో అది మైపాల్ రెడ్డి గారు లిస్ట్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తామని చెప్పినారు.
అట్లా పటాన్ చెరువులో ఇండస్ట్రీలు బాగా జరుగుతున్నాయి. ఒక పరిశ్రమ మన కళ్ళద్దాలు తయారు చేసే మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ వస్తే ఇప్పుడే నాకు మైపాల్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఆ ఒక్క ఫ్యాక్టరీలోనే 15,000 మంది పనిచేస్తా ఉన్నారని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. పటాన్ చెరువు ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలా. ఒక 500 ఎకరాలు కొని పెట్టినామని చెప్పినారు. ఇక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా తేవడానికి తప్పకుండా నేను రామారావును పంపిస్తాను. త్వరలోపల ఇక్కడ ఐటీ కంపెనీలు కూడా వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా మా భూపాల్ రెడ్డి గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే గారు అడుగుతా ఉన్నారు, రామసముద్రం చెరువును సుందరీకరించి బాగా గొప్పగా చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. అది బిహెచ్ఈఎల్కు మన పటాన్ చెరువుకు మధ్యలో ఉండేటువంటి చెరువు. దాన్ని డెఫినెట్గా నేను హరీష్ రావు గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. దానికి అవసరమైన డబ్బు ఇరిగేషన్ శాఖ నుంచి మంజూరు చేయించి వెంటనే దాన్ని ఒక గొప్ప సిటీలో ఏ విధంగా చేస్తున్నామో సిద్దిపేట కోమటి చెరువు మీరు ఎట్లా చేసిండ్రో ఆ చెరువును అట్లా తయారు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. విపరీతమైనటువంటి ఇండ్లు వస్తూ ఉన్నాయి, అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, కాలనీలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ కాలనీలు వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెంటనే రాదు. స్థానిక సంస్థల దగ్గర అంత డబ్బు ఉండదు. అవన్నీ కూడా వెంటనే రావాలంటే కొంత అదనపు సాయం మాకు కావాలని ఎమ్మెల్యే గారు బలంగా అడుగుతున్నారు. 3 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయని చెప్పినారు, 3 డివిజన్లు ఉన్నాయని చెప్పినారు. 3 మున్సిపాలిటీలకు కూడా ఒక్కొక్క దానికి 30 కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా 3 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఆ 3 డివిజన్లకు కూడా తలా 10 కోట్ల రూపాయలు 10 crores చొప్పున ఈచ్ డివిజన్కి ఇస్తాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళు తమ ప్రాణాలు దారబోసి వాళ్ళు త్యాగం చేసి वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले संगारेड्डी के कोल्लूरू में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के केसीआर नगर 2 BHK हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। खबरियाजी उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में उजरा KT रामाराव, हरीश राव, सविता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई है। 1,489 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वज़ीर आला की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर इन मकानात का तफसीली मायना किया। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात हवाले किए। हर हाउसिंग यूनिट एक हॉल, 2 छोटे कमरे, 2 बैतुल खलाओं और 1 बावर्ची खाने पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट के सर्फ 37% का है, सिर्फ तामीराती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। हर एकड़ पर 108 यूनिट बनाए गए हैं। तकरीबन 30,000 दरख्त मुकम्मल टाउनशिप में बनाए गए हैं, जिससे सरसब्ज व शादाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने आला मियारी तामीरी सामान का इस्तेमाल किया है और जेर जमीन बिजली के केबल्स, जेरो जमीन स्ट्रीम वाटर ट्रेंस और इमरजेंसी जनरेटर, बैक वक्त पीने के पानी की पाइपलाइंस, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत भी फराहम की गई है। महबूबनगर में तश्कील तेलंगाना के 10 साल तकमील पर मनाए जाने वाले जश्न 10 साल तासीस तेलंगाना तकारीब के आखिरी दिन तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर महबूबनगर जिले के मुस्तखर के R&B चौराहे पर वाक़ई यादगार शहदा को वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने गुलाए अकीदत पेश करते हुए इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई।
खम्मम में आज तश्कील तेलंगाना के 10 साल तकमील पर मनाए जाने वाले जश्न 10 साल तासीस तेलंगाना तकारीब के आखिरी दिन तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। चुनाचे इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार, रुकने कानूनसाज कौंसल टी मधु, मेयर पी नीरिजा, जिले कलेक्टर वीपी गौतम, पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वारियर ने आज खम्मम शहर के मेवरी सेंटर में वाक़ई यादगार शहादान पर खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां रियासती वज़ीर पी अजय कुमार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के कौंसल हॉल में मुनक़िदा एक यादगारी इजलास से खिताब भी किया। इस मौके पर शहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहदा की लौहकीन के शाना बशाना खड़ी रहेगी और इनकी कुर्बानियां अवाम के दिलों में पुख्ता हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक के कायद के सियार जिन्होंने खुद कुर्बानी रियासत तेलंगाना में हुक्मरानी की भागदौड़ हासिल की, वो हर कदम पर शहदा के अहल खाना का साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहदा के खानदान के कुछ अफराद को तालीम और उम्र के लिहाज से बहुत सी रियायतें दी गई हैं और मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। इसके साथ ही हुकूमत इन शहदा को खराज अकीदत पेश करती है जिन्होंने रियासत के हसूल की जद्दोजहद में अपनी जानें गंवाई हैं। प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर आदर्श सरभी, सुडा चेयरमैन विजय कुमार, कॉर्पोरेटर्स, कारकुनान, म्युनिसिपल अमला और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना से हज 2023 के लिए आजमीन हज के काफिलों की हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला आज अख्तिताम को पहुंचा। चुनाचे आज आजमीन हज का 46वां और आखिरी काफिला हज हौज नामपल्ली से रवाना हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर की मौजूद थे। हैदराबाद से जुमला 7060 आजमीन हज फरीजाए अदा करने के हजुल्ला पहुंचे हैं। आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जब भी हरम शरीफ पर, काबे शरीफ पर आपकी नजर पड़े, पहले आप अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अहले खानदान के लिए दुआ कीजिए। जब आपके दुआएं होने के बाद खासतौर से हमारी तेलंगाना स्टेट के लिए भी दुआ कीजिए। आज हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से सेकुलरिज्म से हुकूमत चला रहे हैं। अभी हम लोग जो है जिस तरह 9 साल हमारे मुकम्मिल हुए, 10वें साल में हम लोग दाखिल हुए। आज 20-21 दिन से मुसलसिल जिस तरह हर डिपार्टमेंट काम करता है, वो पुख्ता इज़हार करने के लिए फेस्टिवल किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट और इंडिया में भी गंगा जमुना तहजीब हो, हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे। क्योंकि एक ही बात कहता हूँ, 2014 में हमारी हुकूमत बनी, 2014 तक 65 साल में हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना में फिसादात होते रहे। हमारे सीएम साहब उसी वक्त कहते हैं कि हम एक बार पावर में आने दीजिए, ये फिसादात का खात्मा कर देंगे। आज आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से 1 मिनट भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। अमन से हालात चल रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे स्टेट में अमन और भाईचारगी, सारे हिंदुस्तान में कई स्टेटों में हालात ठीक नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं हम सब मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहे और हमेशा हमारे जो मसाइल है अल्लाह ताला उसे हल करते रहे। और हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स है उनके लिए दुआ कीजिए कि वो अच्छी तरीके से हुकूमत करें और तमाम मुसलमान हर जगह से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुसलसिल जब से काबिले जा रहे हैं, रेगुलर कवरेज करते आ रहे हैं और यहाँ वॉलंटियर्स हैं और जो जिम्मेदार है, मैं इससे पहले भी बताया था, बहुत बड़े बड़े चेयरमैन होते हैं और सबसे बड़ा चेयरमैन वही होता है जो हाजियों का खिदमत करने वाला हो, अल्लाह के घर जाने वालों की खिदमत कर रहा हो, अल्लाह के मेहमान की खिदमत करता हो, वो सबसे बड़ा चेयरमैन है और हमारे सलीम साहब है। यकीनन बड़ी फख्र की बात है, जो मौका मिलना अल्लाह ताला की तरफ से मिल सकता है। और मैं एक ही दुआ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे सेकुलर लीडर है और 9 साल के अंदर इस हमारी स्टेट को, जो साबिका में बैकवर्ड स्टेट थी, आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई सीएम है तो केसीआर साहब। हमारी स्टेट के लिए दुआ कीजिए, सीएम साहब के लिए दुआ कीजिए और हमारी जो पार्टी है साबिका में टीआरएस से बीआरएस करे, उसका एक ही मकसद है। और बाद में कभी बताऊंगा, कभी मीटिंग के अंदर सीएम साहब ने मुसलमानों का रिजर्वेशन दिल्ली में पास करवाना चाहते हैं, रुका है। आपसे मेरी गुजारिश है सीएम साहब को ऐसी ताकत है कि वो दिल्ली में अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारे जो मसाइल है, खासतौर हमारे रिजर्वेशन का मसला है, हमने काउंसिल में पास किया है, असेंबली में पास किया है, गवर्नर से अप्रूवल किया है, वो रिजर्वेशन दिल्ली में रुका है प्राइम मिनिस्टर के पास। आगे हमारी
तश्कील तेलंगाना के 10 साल तकमील पर मनाए जाने वाले जश्न दहाई तकरीबात के मौके पर आज हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़े आजम फंक्शन हॉल से इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की क़ियादत में एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके रैली को झंडी दिखाई। मुनज़्ज़म करदा रैली आजमपुरा से निकलकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सेक्रेटेरिएट में वाक़े यादगार शहदान पहुंची, जहां पर BRS कायदीन की जानिब से शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। रैली में याकुतपुरा BRS इंचार्ज श्याम सुंदर, BRS कायद सैयद लायक अली के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। टैंकमेंट पर जो तेलंगाना के लिए लोग जो शहीद हो चुके हैं उनको सम्मान किया जा रहा है, उनके अफराद खानदान को। और हमारे CM साहब ने 9 साल में तेलंगाना को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनाए। हर सेक्टर में तेलंगाना बनने से पहले हमारे तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। CM साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिसकी वजह से लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इजी हेल्प कर सके। हमारे कलेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से काम किए, हमारे पुलिस ऑफिसर। और CM साहब ने हर सेक्शन में प्रॉपरली पावर इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, लैंड ऑर्डर में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। खासतौर से फार्मर्स साबिका में सुसाइड किया करते थे, CM साहब ने रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम ला कर बहुत बड़ा उनके साथ मदद किया है। इसी तरह आसरा पेंशन इंडिया में कहीं नहीं है, इससे पहले 200 रुपये यहाँ पर थे, आज भी दूसरे स्टेटों में 400-500 से बढ़ के नहीं है। CM साहब ने 2116 दिया। और ख़ास से जो डिसेबल पर्सन है उन्हें 3116 दे रहे थे, CM साहब ने इमीडिएट 1000 रुपये इजाफा किया। यकीनन जितना वेलफेयर स्कीम हमारे CM साहब ने इस तेलंगाना में करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं लोगों को, मैं समझता हूँ इंडिया में किसी स्टेट में इतने वेलफेयर का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मलकपेट से बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकली है और आज हम लोग सब टैंकमेंट पर जमा हो रहे हैं। अम्बेडकर स्टैचू के पास CM साहब खुद को एड्रेस करने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारे पास खास तौर से ड्रोन, इससे पहले साइबराबाद के अंदर ड्रोन शो किया गया था। 5 हैदराबाद शहर में वाक़ गोलकुंडा बोनाल तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती उज़रा T श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस दौरान रियासती उज़रा ने देवी जगदम्बा को रेशम के कपड़े में पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बोनाल त्यौहार रियासती त्यौहार बन गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक बोनाल त्यौहार को शान तरीके से मुनाक़िद करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बोनाल त्योहारों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो प्राइवेट मंदिरों को माली इमदाद फराहम करती है। జరుపుకోవడానికి మరి అనేక విధాలుగా మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఎంతో మరి ప్రమాణంగా పనిచేస్తున్నటువంటి విషయం. గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి దేవాలయంలో మరి 3D మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. జాతర గొప్పగా జరగాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు గోల్కొండలో బోనాలు జరుగుతాయి. ఒక మందితోని బోనాలు జరుగుతుండే. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ రోజే 1,00,000 మంది మరి దేవాలయానికి వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను 15 రోజుల క్రితం మీటింగ్ పెట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారుల సహకారం తీసుకొని మరి అద్భుతంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు హిందూ ధర్మాలని, హిందూ దేవాలయాన్ని పరిరక్షించడమే కాకుండా ఈ రోజు భారతదేశంలో చెప్పుకునే విధంగా
भारत जागृति सदर और बीआरएस रुकनी कानूनसाज कौंसिल के कविता ने वाजे किया है कि हमारा तेलंगाना के शहीदों की तौहीन का कल्चर नहीं है बल्कि इनके ताजुम करने के कल्चर है। के कविता ने एबेट्स में तेलंगाना सोता परिषद में भारत जागृति के जेर एहतमाम तेलंगाना साहित्य सभा में हिस्सा लिया और खिताब भी किया। कविता ने कहा कि आज का दिन तेलंगाना की तारीख में सुनहरी हुर्फ में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो टैंक बैंड पर कायम यादगार शहदान की नकब कुशाई कर रहे हैं। इस बात की निशानदेही की गई है कि आज कुछ अखबारात इन्हीं पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं जो मुत्तहदा रियासत में इख्तियार की गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत एक अजीम रियासत है। कविता ने कहा कि वो इन अखबारात की सोच बदलना चाहती हैं जो हर मामले पर सियासत कर रही हैं। सदर जागृति की कविता ने कहा कि तेलंगाना साहित्य सभा का क़याम तेलंगाना अदब पर संजीदा बहस करने के मकसद से किया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों में जबान का शौक पैदा करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों का अदब शाया करें और इसे स्कूल की लाइब्रेरी में फराहम करें। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना की तारीख बताएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो तेलंगाना में बुद्ध मत और जैन मत पर किताबें लाएंगी। रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि हम स्कूलों में बच्चों के लेक्चरर में महारत हासिल करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम लाएंगे। हज 2023 के लिए तेलंगाना से आजमीन हज की रवानगी का मरहला अख्तिताम को पहुंचा। चुनाचे आज की 5वीं परवाज के आजमीन हज का आखिरी बस को मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के नौमंतखबा सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी को हज हाउस में सहूलत फराहम की गई। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इज्तिमा से खिताब भी किया। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह इरफानुल्लाह नूरी ने हाजी से खिताब किया और दुआएं फरमाई। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एईओ इरफान शरीफ और हज कमेटी के मेंबरान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, इरफानुल हक और दीगर मेंबरान हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के जंगमेट डिवीजन के गंगापुत्रा तंगम में लीगल सर्विस अथॉरिटी सिटी सोल कोर्ट हैदराबाद के जेर एहतमाम कानूनी आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर के अर्चना सीनियर जज चैतन्यकारी सरिता ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा साई तेजा और मुकामी खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। సిటీ సివిల్ కోర్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చానండి. నేను సెక్రటరీ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. నా దగ్గరికి సరిత గారు మరియు సుష్మా గారు వచ్చారు. ఇక్కడ చాలా మంది స్లమ్ ఏరియాస్ లో ఉంటారు, వాళ్ళకి లీగల్ అవేర్నెస్ లేదు, ఒక క్యాంప్ పెట్టాలి అని అన్నారు. సో టు గివ్ ప్రాపర్ అవేర్నెస్ ఆన్ ది స్కీమ్స్ అండ్ ఆల్సో లీగల్ అవేర్నెస్ మేము ఇక్కడికి వచ్చాను ఈరోజు. ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ అందరికీ కూడా లీగల్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాము విత్ రిగార్డ్ టు ఫైనాన్స్ అండ్ ఆల్సో లీగల్ హెల్ప్. మా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నుంచి ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించగలమని చెప్పడానికి, మరి ఎవరెవరు అర్హులు, ఏ రకమైన సమస్యలు మేము తీర్చగలము, ఏ రకంగా తీర్చగలము అని చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ అవన్నీ చెప్పి అధ్యక్షుల వారు ఇక్కడ సిటీ సీనియర్ జడ్జి గారు ఇక్కడికి రావడము, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇంతమంది మహిళల యొక్క సపోర్ట్ దొరకడము, అలాగే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను వాళ్ళే ముందుకు నడపగలుగుతారు. అంటే స్త్రీని ముందుకు నడపగలుగుతుంది. స్త్రీని మించినటువంటి ఆదిశక్తి లేదు. ప్రపంచాన్ని నడిపేదే స్త్రీ కాబట్టి అలాంటి ఒక మెసేజ్ తో తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడి నలుగురికి సాయం చేయాలి అనేటువంటి ఒక మానవత్వ దృక్పథంతో జడ్జి గారు మరి बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा टल गया है। आंध्र प्रदेश के बापटाला जिले के एप्लूपालम में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। गैंगमैन ने रेलवे हुकाम को इस बात की इत्तला दी। इस वक्त दानापुर से बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। गैंगमैन की इत्तला पर एहलकार ने ट्रेन रोक दी। रेलवे अमले ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। अगर गैंगमैन जो चौकस न करता तो बड़ा हादसा होने का खदशा था। ट्रैक की मरम्मत की वजह से इस रूट पर ट्रैफिक में ताखिर हुई।
शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा में एक झोंपड़ी के करीब नामालूम अफराद की जानिब से एक प्लास्टिक के कवर में नौजैदा की लाश छोड़ी गई है। इस कवर को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और इस कवर में लपटी हुई नौजैदा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। आग के साथ ही कशफ धुआं भी नजर आने लगा। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के वक्त बस में 25 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से पुडुचेरी की सिमत जा रही थी। तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकालने के बावजूद इनका लगेज निकाल नहीं सका, जिसके नतीजे में ये लगेज आग की नजर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े के बाद मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। दरियाए कृष्णा की पाइपलाइन फट पड़ी, जिसके सबब पानी बहने लगा। मुकामी अफराद ने कहा कि तकरीबन 2 घंटों तक पानी का इखराज जारी रहा। डेयरी फार्मा चौराहे से राजेंद्र नगर जाने वाली अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। अवाम ने कहा कि अहदेदारों को चाहिए कि वो इस तौर पर इक़दाम करें और ये वाक़या कल शब पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।